देखिए जो हमारे 3 नए कानून हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 30 जून और 1 जुलाई की मध्य रात्रि 12 बजे से ये लागू हो रहे हैं और इस संबंध में पुलिस विभाग द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। वीडियो आप सभी को देखनी चाहिए। पूरे भारतवर्ष में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू होंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। भारतीय न्याय संहिता, नंबर 2 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और नंबर 3 भारतीय साक्ष्य अधिनियम संहिता। आज इसका उद्घाटन हुआ पूरे भारतवर्ष में। इसी को लेकर टिहरी पुलिस भी मुस्तैद हुई और आज यहाँ पर एसएसपी महोदय नवनीत भुल्लर जी के समकक्ष एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। देखिए मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा पहले कानून के। होता क्या है कि दो तरीके के मुकदमे होते हैं ओवरऑल देखा जाए तो, ब्रॉडर मतलब पर्सपेक्टिव में देखा जाए 2 तरीके के मुकदमे होते हैं। एक होते हैं सिविल वाद, एक होते हैं क्रिमिनल वाद। मतलब एक होते हैं दीवानी मुकदमे, एक होते हैं फौजदारी मुकदमे। तो जो पुलिस डिपार्टमेंट है ये फौजदारी मुकदमे देखता है। फौजदारी मुकदमे क्या होते हैं? सब गोली मार दी, अपहरण कर लिया, लूट कर ली, चोरी कर ली, रेप हो गया, ठीक है, और मारपीट कर दी, गाली गलौज कर दी, ये सारे हुए फौजदारी मामले जो कि पुलिस के पास करते हैं। इसमें पुलिस का एक्सक्लूसिव राइट है। पुलिस एफआईआर रजिस्टर करेगी, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, सही पाया गया तो पुलिस चार्जशीट लगाएगी और जैसा उसमें अगर पाएंगे कि सही इन्वेस्टिगेशन हुई है, एविडेंस है, तो सजा देंगे। ये सबको पता है। सिविल मामले जो होते हैं उसमें हमारा काम नहीं है, उसमें हमारा काम होता है कोर्ट के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना। जैसे कि साहब बंटवारा ठीक नहीं हुआ, इसने छज्जा इधर निकाल लिया, इसने इसका रास्ता बंद कर दिया, इसने उसकी मेड़ काट दी, कब्जा कर लिया, ठीक है, तो प्रॉपर्टी का डिवीजन ठीक नहीं हुआ। ये सब मामले हैं दीवानी प्रवृत्ति के, जो सिविल मामले हैं। इसमें पुलिस के पास राइट्स नहीं होते, ये सीधे कोर्ट में केस होते हैं। या जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, डीएम, एडीएम, एसडीएम, इनके जो कोर्ट होते हैं ये दीवानी मामले देखते हैं, ठीक है। और इसमें पुलिस का अधिकार जो कार्य इतना है कि इनके जो कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं, साहब ये मुकदमा जीत गए इनसे तो इनको कब्जा दिलवाना है, तो एसएचओ जाए और वास्तव में जमीन पाएगी अभिलेखों के परीक्षण के उपरांत की इनकी है तो इनको कब्जा दिलवाया जाए। कोर्ट का कोई भी ऑर्डर आएगा उसको एग्जीक्यूट करना पुलिस की जिम्मेदारी है। तो मोटा मोटा हो गया, ठीक है। अब हम सिर्फ बात करेंगे फौजदारी मामलों की। फौजदारी मामलों के लिए 3 एक्ट थे जो अंग्रेज बना के गए थे। एक था आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, जिसको बोलते थे भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता आईपीसी, जिसमें कि ये 300, 379, 376, 384, 392 लूट हो गई, 394 लूट, 396 डकैती, ये सब जितनी धाराएं पुरानी आपको याद होगी, 420, ये सारी आईपीसी है, ठीक है। अच्छा, अरेस्ट कैसे करना है, तफ्तीश कैसे करनी है, कोर्ट में कैसे प्रोड्यूस करना है, सुनवाई कैसे होगी, ये सब होता है सीआरपीसी। सीआरपीसी कितनी है? दंड प्रक्रिया संहिता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, रिमांड कैसे ली जाती है, बेल कैसे मिलती है, ठीक है, ये सब था दंड प्रक्रिया संहिता। एक तो था सेक्शन कौन सा लगेगा, सेक्शन होता है कि इस अपराध में ये सेक्शन, इसमें इतनी सजा, फिर उसकी प्रक्रिया क्या है, पुलिस कैसे काम करेगी, ये थी सीआरपीसी, ठीक है। तीसरा एक बड़ा एक्ट था एविडेंस साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट। ये 3 ग्रंथ थे पुलिस का ब्रेड एंड बटर। साक्ष्य अधिनियम में कि साक्ष्य कैसे एकत्रित किए जाते हैं, गवाहियां कैसे ली जाती हैं, सबूत कैसे इकट्ठे किए जाते हैं। जैसे बड़ा फेमस है 27 एविडेंस एक्ट, पुलिस रिकवरी करती है। या 24 एविडेंस एक्ट था कि पुलिस के सामने जो बयान दिया गया है वो कोर्ट में मान्य नहीं होता है। सब चीजें पुराने एक्ट की जो है ये सब हुई। अब इन तीनों एक्ट्स को रिप्लेस कर दिया गया है। अच्छा, पुलिस काम करती है इन 3 मेजर एक्ट्स पे, उसके अलावा माइनर एक्ट हैं बहुत सारे, वो अलग अलग समय में सरकारों ने बनाए। माइनर एक्ट में जैसे एक्साइज एक्ट शराब वाला, एनडीपीएस एक्ट जिसमें ड्रग्स पकड़ते हैं, आर्म्स एक्ट जिसमें असला पकड़ते हैं, ठीक है, पोक्सो एक्ट जो कि माइनर गर्ल्स के साथ अगर कोई गलत करता है, गैंगस्टर एक्ट हो गया, गुंडा एक्ट हो गया, मोटर व्हीकल एक्ट हो गया जिसमें हम चालान करते हैं। ये छोटे छोटे एक्ट है, इनको बोलते हैं माइनर एक्ट। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जी जी जी। बहुत मैं लपेट को तो नहीं बोल रहा हूँ, है ना। मैं सिंपल भाषा में आपको मैं एक्चुअली नए एक्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ, मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ, जी जी, है ना। थोड़ा सा नए एक्ट के बेसिक्स बता दूंगा आपको क्या है। तो ये माइनर एक्ट्स हैं। तो माइनर एक्ट्स तो बहुत कम होते हैं, जैसे ये उसमें सजाएं भी कम होती हैं। लेकिन जो पुलिस का ब्रेड एंड बटर है, जो हमारा मेन काम है, ये मेजर एक्ट से चलता है, ठीक है। तो ये मेजर एक्ट जो है 1 तारीख से बदल रहे हैं।
1 तारीख को अगर हमारे पास कोई मुकदमा लिखाने आएगा तो अब मुकदमे सारे ऑनलाइन रजिस्टर होते हैं। एक CCTNS पोर्टल है जिसमें कि सिंक होते हैं, उसके सर्वर है हिंदुस्तान में, शायद बाहर भी है, मुझे पता नहीं, उसमें ऑनलाइन सिंक होते हैं सारे, ठीक है। तो अब ये कि 1 तारीख को कोई मुकदमा लिखाएगा तो BNS में दर्ज होगा वो। 1 तारीख को कोई आके बोलेगा कि साहब मैंने वहाँ मोटरसाइकिल खड़ी करके बाजार गया, जब मैं आया तो देखा मेरी मोटरसाइकिल थी नहीं वहाँ, मतलब चोरी हो गई, तो वो मुकदमा BNS में दर्ज होगा। अब इनके नाम जो है एक, अब IPC को रिप्लेस किया BNS ने, इंडियन पीनल कोड की जगह हो गया भारतीय न्याय संहिता। CRPC को रिप्लेस किया BNSS ने, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और इंडियन एविडेंस एक्ट को शिफ्ट किया भारतीय साक्ष्य अधिनियम, नहीं संहिता, BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यस। तो ये 2019 में बनाने शुरू किए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, और ये बन के 2023 में ये जो है ये लागू हुए, और फिर 2023 में लागू होने के बाद 1 साल का समय दिया गया स्टेट्स को रेडी होने के लिए, प्रिपेयर होने के लिए, ठीक है। इसमें ना मोटा मोटी है, आप पढ़ोगे ना यार, ये डिस्ट्रीब्यूट भी कर दो, अब ले ये देखो इसमें ना मैं आपको बताऊं, जैसे इंटरेस्टिंग चीजें, जैसे मैं बोलूं कि जैसे हत्या है तो 302 की जगह अब 103 याद रखना पड़ेगा। 103 एक तो थोड़े से ये मेमोरी में हल्का के चढ़ेगा लोगों की कि 103 का अपराध हो गया, मतलब किसी का मर्डर हो गया। अब जैसे 379 बहुत लिखा जाता है चोरी का मुकदमा, है ना, वो 303 हो गया। रेप, ये अक्सर घटनाएं लिखी जाती है, 376 सबको पता है रेप होता है, अब वो 64 हो गया, 64, हाँ BNS 64, IPC 376 में बोलेंगे BNS 64, है ना। अब जैसे धोखाधड़ी है 420 है, अब हो गया 318। तो आप ये कहेंगे यार वो पहले कहते हैं ना बड़ा 420 टाइप का आदमी है, अब ये कहना पड़ेगा वो बड़ा 318 टाइप का आदमी है, टर्मिनोलॉजी भी बदल जाएगी, क्लियर कर दूं। जो देखो कभी भी कोई एक्ट ना रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे से लागू नहीं होता है। पुराने जितने केस जो कोर्ट में चल रहे हैं वो IPC में चलेंगे, तो चल रहे हैं जो। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और है, अगर 1 तारीख को या 1 तारीख के बाद कोई व्यक्ति आता है या कोई महिला आती है, वो बोलती है कि उसने मेरे साथ दुराचार किया और उसने किया मार्च में किया, मैं आ नहीं पाई मुकदमा लिखाने के लिए, मैं अब आ रही हूँ, तो 1 जुलाई से पहले अपराध कोई किसी का हुआ है और वो 1 जुलाई के बाद लिखवाने आता है तो IPC में अरेस्ट होगा, पीछे का अपराध होगा। ये क्लियर है? क्लियर है ना जी। मोटे मोटे इसमें हमने सेक्शंस डाले हैं, बाकी ऑनलाइन सब चीजें अवेलेबल होती हैं, आपको एक तरफ हिंदी इंग्लिश है, जैसा आपको एक बार पढ़, जो आपको टाइम हो पढ़ लेना। अब इसमें बड़ी चीजें क्या है मैं आपको बताता हूँ, जो आपको क्लिक करेंगे आपको कि मतलब ये चीजें चेंज हुई हैं। देखिए इसमें जो पुलिस के अपराध आप समझिए, फौजदारी मामले 2 तरीके के होते हैं मोटा मोटी। एक बोलते हैं हम जघन्य अपराध, एक बोलते हैं क्षुद्र अपराध, एक होते हैं हीनियस क्राइम, एक होते हैं पेटी ऑफेंस। तो 7 साल या उससे ज्यादा की सजा जिन अपराधों में होती है, जितने बड़े अपराध आप गिन लीजिए उस सब में 7 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है, वो सारे जघन्य अपराध बोले जाते हैं, ठीक है। और 7 साल से नीचे के अपराध जो होते हैं उनको हम पेटी ऑफेंस बोलते हैं। बेसिकली पुलिस इन्हीं लोगों पे काम करती है, इसमें क्लियर कट डिमार्केशन है, नियम है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से 7 साल से नीचे के ऐसे अपराध जिनमें 7 साल से कम की सजा है उसमें अरेस्टिंग नहीं होती है तत्काल, उसमें 41 से का नोटिस दिया जाता था CRPC में और कार्रवाई आगे कर देते थे, ठीक है। अब इसमें चेंज क्या आया है? इसमें चेंज ये आया है कि 3 साल से कम का अपराध जिन मामलों में 3 साल से कम का अपराध है उसमें कम्युनिटी सर्विस का प्रोविजन रखा गया है, मतलब सामुदायिक सेवा। जैसे कि माना कि उनियाल जी के एग्जांपल लेते हैं, उनियाल जी ने जम्मा चौक पे टक्कर मार दी और एक बैरर गिरा दिया, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग में आ गया, हमने इनके खिलाफ लिखा पढ़ी करी और कोर्ट में कर दी। पेटी ऑफेंस है, 3 साल से कम की सजा है, तो कोर्ट इनको एक सजा ये दे सकता है कोर्ट तत्काल कि ये 7 दिन तक चम्बा चौक पे ट्रैफिक नियंत्रण करेंगे। ये अच्छा, ठीक है। ये कई देशों में चल रहा है ऑलरेडी। मैं ट्रेनिंग करने जापान गया था, वहाँ हर एक चौराहे पे एक आदमी खड़ा मिल जाता है, 1-2 आदमी, ठीक है। वो ट्रैफिक पुलिस वाला देखता रहता है, सुबह 10 बजे आया, शाम को 8 बजे जाए ड्यूटी से, 12 घंटे उसमें उसको आवाज भी होगा कि मैंने गलत किया है, ठीक है। अब माना इसका नाम उनियाल जी एक दिन इधर आए, इन्होंने कूड़े का थैला घर से फेंक दिया कहीं चौराहे पे, अब किसी ने देख लिया, रिपोर्ट करी, 133 CRPC में अपराध होता था वो, इनकी लेखा पढ़ी है, कोर्ट में गए तो उन्होंने बोला कि ये इस चौक की सफाई की जिम्मेदारी 1 हफ्ते की होगी, ठीक है, ट्रैफिक की जिम्मेदारी, सफाई की जिम्मेदारी
या ये हॉर्न बजाते जा रहे हैं स्कूल के सामने से, तो इनकी ड्यूटी लगा देंगे कि कोई और हॉर्न ना बजाए, एक हफ्ता वहीं ड्यूटी करेंगे। ये सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस का कंसेप्ट आया है, लेकिन उन्हीं अपराधों में जिसमें 3 साल से कम की सजा, बहुत छोटे अपराध, उनमें ये चीज़ होगी, इसमें जज सब कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ नहीं लागू हुई है। ये लैंग्वेज आपको बनानी होगी, उसमें देख लीजिएगा प्रॉपर लैंग्वेज में लिखी है बहुत चीज़ें। सर आई हैव वन क्वेश्चन, ये चेंज क्यों किए जा रहे हैं? ये जो देखिए, चेंज इसलिए किए जा रहे हैं कि जो पुराने जो एक्ट थे हमारे, मेजर एक्ट बोलते हैं जिनको, ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, तो ब्रिटिशर्स ने बेसिकली अपने पर्पस के लिए बनाए थे वो, है ना। थोड़ा औपनिवेशिक कॉलोनियल माइंडसेट था उसमें, और ये विक्टिम ओरिएंटेड है, पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए ये वाले। उसमें टर्मिनोलॉजी ऐसी जैसे जो लॉयर है, जैसे हमारा लॉयर को वो उसमें बैरिस्टर चलता था वर्ड, बैरिस्टर उसको बोलते थे बेसिकली पुराने टाइम में, जो इंग्लैंड से डिग्री करके आता था, इंग्लैंड से लॉ की एलएलबी, उसको बैरिस्टर बोलते थे, यहाँ से डिग्री करी उसको एडवोकेट बोलते थे। इन्होंने पुराने वर्ड्स, आप पुराने सीआरपीसी या आईपीसी उठा के देख लिए, उसमें इतना आपको समझ, इतनी क्लिष्ट भाषा है, आपको आपने देखी होंगी बुक्स, समझ में नहीं आता, समझ इतना क्लिष्ट भाषा, उसमें टर्मिनोलॉजी ऐसी पुरानी 100 साल में चीजें बदल गई। और दूसरा इसमें दंड देने की बजाय इसमें है सब ये चीजें भी है, क्यों चेंज किया गया, एक पेज इसी का है कि जैसे संविधान, भारतीय संविधान की मूल भावना के साथ इसे बनाया गया है, पीड़ित केंद्रित न्याय सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है, दंड के बजाय न्याय देने पर केंद्रित किया गया है ना। ये मोटी मोटी। अच्छा, एक तो मैंने 0 से 3 साल के लिए बताया आपको कि छोटे में ये कर सकते हैं कम्युनिटी सर्विस। 3 से 7 साल के जो अपराध हैं उसमें पुलिस के पास बहुत ज्यादा पावर्स आ गई हैं। वो ऐसे कि जिन मुकदमे ऐसे हैं जिनमें 3 से 7 साल तक की सजा है, उसमें पुलिस चाहे तो मुकदमा ना लिखे और 15 दिन तक उसमें इंक्वायरी करे, ठीक है, 15 दिन तक उसमें इंक्वायरी करे और उसके बाद चाहे मुकदमा लिखे, लेकिन थानाध्यक्ष को अपने क्षेत्राधिकारी मतलब डिप्टी एसपी की अनुमति, लिखित में अनुमति लेनी पड़ेगी कि मैं इसमें जांच करूंगा, मुकदमा नहीं लिखूंगा, ठीक है। एक ये हो गया इसमें, है ना। दूसरा इसमें एफआईआर रजिस्टर करने के लिए तत्काल, जैसे आप कहीं बाहर हैं और ये इधर आ नहीं सकते थाने, तो आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं। पहले 0 एफआईआर का कंसेप्ट नहीं था, जब से सीसीटीवी आया, अब 0 एफआईआर। जैसे आप पंजाब गए, पंजाब में आपके साथ मारपीट हो गई, लेकिन आपको डर लगा, फैमिली से भाग आए, यहाँ आ गए, मैं नहीं थाने में जा रहा, फिर मेरे साथ कोई मारपीट कर दे, वहाँ इकट्ठे हो जाए, कुछ हो जाए, आप यहाँ के रजिस्टर करा सकते हैं एफआईआर। पहले होता थाना कॉमन है, थाने जाते हैं, कहते हैं मेरा जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये तो चंबा थाने का है, टिहरी जाओगे तो वो बादशाही था तो चंबा थाने में लगता है, उधर चले जाओ, तो वो वहाँ जाएगा, वहाँ लिखवाएगा। चंबा थाने वाला बोलेगा ये तो नीचे का कांडी छोड़ दो, उसकी चौकी, मेरा क्षेत्राधिकार नहीं है, आप दूसरे थाने जाओ। ये पुलिस में नॉर्मल है, टालते हैं, ठीक है। अभी कहीं की एफआईआर कहीं भी लिखवा लो, ठीक है, वो 0 एफआईआर होगी, वो ट्रांसफर हो जाएगी उस थाने में, उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। दूसरा, आप उसमें सिटीजनशिप पोर्टल है, सीसीटीएनएस है, कई सारे पोर्टल हैं, आप ऑनलाइन एफआईआर रजिस्टर कराओ, लेकिन उसमें एक कंडीशन है ऑनलाइन में। ऑनलाइन अगर आप करवाते हैं, जैसे माना मुनीकृति में आपने यहाँ बैठ के एफआईआर करा दी, आप मतलब आपने एप्लीकेशन भेज दी, ठीक है, तो उसमें जांच तो तत्काल शुरू हो जाएगी, लेकिन 3 दिन के अंदर आपको जाके 3 दिन के अंदर जाके साइन करने पड़ेंगे, वो जो प्रिंट आउट निकाल के रखिएगा ना, साइन करने। अगर आप साइन नहीं करेंगे तो फिर उसमें आगे कार्रवाई नहीं होगी, मतलब फिजिकली एक बार जाना पड़ेगा। लोकल में ये सर जैसे अदर स्टेट या अदर स्टेट में, क्योंकि वैलिडिटी नहीं, उसका वजह उसकी ये रखी है, वरना इतनी अनलिमिटेड हो जाएंगी एफआईआर। वरना मैं बताऊं, हमारे जनपद में एक है डोलागढ़ का परिवार है, वो इतनी शिकायतें करता है, वो तो रोज के 10 एफआईआर करा देगा। आप लोगों को समझ आ गया होगा कौन है। तो वो उस इसलिए चेक एंड बैलेंस के लिए कि कितने, जैसे अब मेरे यहाँ टिहरी में अगर ऑनलाइन एफआईआर 50 आ गई, 3 दरोगा है, कर ही नहीं सकते इन्वेस्टिगेट, तो इसलिए एक रखा गया कि जो फिजिकली आएगा उसमें आगे कार्रवाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 दिन तक टाल सकते हैं, वो जो मैंने बताई आपको बात। अच्छा, इसमें एक ये है कि हर एक मामले की, वैसे नियम ये था कि जो 7 साल से ऊपर के जितने अपराध हैं उसमें सब में घटनास्थल की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होगा। उसमें आईओ ऐप बनाई गई है, वो प्ले स्टोर वगैरह पे अवेल नहीं है, पुलिस ही अवेल कर सकती है। और वो पुलिस वाला भी जो वीडियो बनाएगा उसको गैलरी में नहीं आएगा, शेयर भी नहीं कर सकता, सीसीटीवी में जाएगा। हर चीज की वीडियोग्राफी होगी, हर एक गवाही की वीडियोग्राफी होगी, घटनास्थल निरीक्षण की वीडियोग्राफी होगी, और वो सारा सर्वर में जाता रहेगा, जज साहब के साथ जाएगा, सामने जाएगा फिर वो, ठीक है। और जो अभी इसमें प्रैक्टिस में करा गया है कि छोटे अपराध हैं उसमें भी, सब में भी जब घटनास्थल पे पुलिस जाएगी तो वीडियो रिकॉर्डिंग करेगी, क्योंकि कल को उसमें धाराएं बढ़ जाए, मुकदमा तरमीम हो जाए और फिर वो वीडियो मिलेगा नहीं पुराना। तो इसलिए उसमें ये भी करा गया है कि
वीडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करी जाएगी। उसमें आईओ ऐप है, आईओ ऐप में जाके आईओ उसमें खोलेगा और वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा उसमें, और अपना फ़ोन इस्तेमाल कर सकता है, और लाके फिर जब वो सबमिट करेगा तो डेटा फिर वो सर्वर में सिंक हो जाएगा। ये समझ पाए मेरी बात जी? तो हर चीज़ के आपको ये नहीं कह सकता कि साहब मेरे को यहाँ से उठाया, यहाँ से पकड़ा, ये पुलिस गलत दिखा रही है कागज में। हर चीज़ की वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी इसमें। अच्छा, सभी तरह की पूछताछ वगैरह है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जा सकती है भविष्य में ना। इसमें वीसी रूम बन रहा है हर एक थाने में। जिन थानों में जगह है उनके तो हमने प्रपोजल भेज दिए, जिनमें जगह नहीं उनके में लिख के भेजा जगह नहीं है। हर थाने में वीसी रूम होगा। अगर किसी पुलिस वाले की गवाही है, किसी विक्टिम की गवाही है, तो कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, सीधे अपना टीवी के सामने बैठ के जैसे वीसी हम करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उसके माध्यम से इसमें हो जाएगा। विवेचना की प्रगति और परिणाम के बारे में विक्टिम को लिखित में सूचना देनी होगी। जैसे आप कुनियाल जी ने कोई मुकदमा लिखाया, ठीक है, तो हम हमारी जिम्मेदारी है कि उसका उसमें क्या प्रगति है, उसका क्या परिणाम है, हम लिखित में इनको जानकारी देंगे। बाध्यता है पुलिस के ऊपर। मेडिकल होता था, जैसे किसी का चोट का मेडिकल होना है, रेप का विक्टिम, उसका मेडिकल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें पहले जिम्मेदारी पुलिस की होती थी कि ये पुलिस मेडिकल करके कोर्ट में पेश करे। अब डॉक्टर्स को 7 दिन के अंदर मेडिकल वो कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। अच्छा, कुछ नए अपराध जोड़े गए हैं इसके अलावा ना, जैसे कि वो तो मैंने बताया कि सेक्शन चेंज हुए हैं, कुछ सजाएं ज़्यादा कम हुई हैं, कुछ नए अपराध जोड़े गए हैं। जैसे कि एक इन्होंने जोड़ा है टेररिस्ट एक्ट, आतंकवादी घटना, ठीक है, 113 ये बीएनएस में जोड़ दिया इन्होंने, ठीक है। इसके अलावा मॉब लिंचिंग की, जैसे कहीं हुआ कि जब बच्चा चोर आ गया भीड़ में पीट दिया उसको, वो मर गए, कहीं कुछ हुआ भीड़ में पीट दिया, मतलब मॉब लिंचिंग समझ रहे हैं? मॉब लिंचिंग की धारा जोड़ दी है 103 सबसेक्शन 2 बीएनएस, ये मॉब लिंचिंग है। राजद्रोह है, इसमें परिवर्तन किया गया। ये मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको, है ना। एक ये है कि जो रेप या पॉक्सो के केसेस होते हैं जिसमें कि महिला पीड़ित महिला है, उसके 164 के बयान होते हैं, ये सबको पता है। 164 के बयान बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं। मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराती है पुलिस। अब जो है वो बयान लेडी मजिस्ट्रेट ही लेगी, महिला मजिस्ट्रेट जज, महिला जज ही लेगी महिला के बयान, कोई रेप विक्टिम है उसके बयान, ठीक है। हाँ, उसमें एक कंडीशन है, अगर कहीं महिला जज ऊपर है ही नहीं अवेलेबल, जैसे माना टीवी में कोई जज ही नहीं है महिला, है, और कोई रेप विक्टिम पे बयान कराने हैं, तो फिर वो उसकी महिला की किसी लेडी की प्रेजेंस में मजिस्ट्रेट बयान लिखेंगे। जैसे महिला जज ही नहीं है तो फिर वो जो जज साहब बयान लिखेंगे तो किसी महिला की उपस्थिति में लिखेंगे कि वो कंफर्टेबल रहे रेप विक्टिम जो है। अभी मोटा मोटा यार इसमें मैंने डाल दिया, इंग्लिश और एक दो चीजें और मैंने बता दूं। हीनियस क्राइम है, हीनियस क्राइम क्या बोला मैंने, 7 साल या उसके ऊपर वाले, उसमें सब में एफएसएल फोरेंसिक साइंस एक्सपर्ट का मौके पे आना मैंडेटरी है। ये बहुत बड़ी चीज है, आप समझ रहे हैं बात। जैसे इंग्लिश न्यूज में देखते हैं नेटफ्लिक्स में कि मर्डर हो गया, वो साइंटिस्ट आते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, कोई फिंगरप्रिंट ले रहा है, कोई टेक्निकल फोटोग्राफ ले रहा है, मतलब फॉरेंसिक एक्सपर्ट। तो अब हमारे भारत सरकार ने कर दिया कि मैंडेटरी है। अब इसमें इशू ये हुआ राज्य, मतलब कि अभी रिसोर्सेज नहीं है स्टेट्स में, क्योंकि इसको आपको इतने फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट भर्ती करने पड़ेंगे, रिसोर्सेज बनाने पड़ेंगे, गाड़ियां, उनका ऑफिस, एफएसएल का ऑफिस। तो इसके लिए राज्यों को 5 साल का समय दिया गया है। जैसे अभी हरिद्वार में एक है हमारे पास फॉरेंसिक साइंस, उसको फील्ड यूनिट बोलते हैं, एक है देहरादून में, एक है ऊपर पहाड़ पे नहीं है। जैसे तो कोई हीनियस क्राइम होता है तो अगर ये मैंडेटरी हो जाता तो अब माना एक हरिद्वार में हो गया, 2 देहरादून में हो गया, एक टिहरी में हो गया, एक पौड़ी में हो गया, चमोली, तो कहाँ जाएगी करके। तो ये हल्के हल्के रिसोर्सेज डेवलप होंगे। अभी प्रयास किया जाएगा कोई बड़ा हीनियस क्राइम होता है तो एफएसएल को बुलाएंगे देहरादून वाली को, लेकिन इसमें ये एक कंसेशन दिया गया कि 5 साल में राज्य अपने को रेडी करना है। और हर एक 7 साल से ऊपर वाले क्राइम में एफएसएल का एक्सपर्ट जो है, क्योंकि पुलिस वाला जो होता है कई बार गलती कर देता है, कोई ऐसा एविडेंस छूट जाता है मौके पे, जैसे होता नहीं कि हेयर्स हो गए या कुछ भी हो गया, है ना। तो अब ये हो गया कि 5 साल तक रेडी करना है। अभी भी प्रयास किया जाएगा कि हम कोशिश करेंगे कि कोई बड़ा अपराध अगर कभी मतलब टचवुड हो ना या ऐसा कुछ होता है तो वहां से टीम आए कि एविडेंस कलेक्शन जो मौके से किया जाए उसमें प्रॉपर साइंटिफिक हो तरीके से हो। देखिए, जो हमारे 3 नए कानून हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 30 जून और 1 जुलाई की मध्य रात्रि 12 बजे से ये लागू हो रहे हैं और इस संबंध में पुलिस विभाग द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है।
तो इसी संबंध में आज जो है ये मीटिंग रखी गई थी और इसमें पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देशन में 1 तारीख को वो व्यापक स्तर पे ये प्रचार-प्रसार किया जा रहा है जिसमें स्कूल, कॉलेजेस और जो स्टेक होल्डर्स हैं बच्चे, महिलाएँ, ग्राम प्रहरी, ग्राम प्रधान और विभिन्न माध्यमों से ये प्रचार बड़े बृहत स्तर पे किया जा रहा है, जिससे कि जो आम जनता है उसको जागरूक किया जा सके नए कानूनों के बारे में। देखिए भारतीय दंड संहिता जो 1860 का जो हमारा एक्ट है, वो हमारा भारतीय न्याय संहिता 2023 हो गया और सीआरपीसी जो दंड प्रक्रिया संहिता जिसको हम बोलते थे, वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम था, वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम था, वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हो गया जो कि हमारा पहला जो 1872 का था, वो अब हमारे नए रूप में 2023 का जो एक्ट है, जो अब लागू हो रहा है 1 जुलाई से, उस रूप में हमारे सामने आ रहा है। देखिए बेसिकली इसमें ये विक्टिम ओरिएंटेड है। ये पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए इसमें जो जितने सुधारात्मक उपाय हैं और दूसरे भारतीय संविधान की मूल भावना को रख के बनाया गया है और चूँकि वो एक्ट 150 साल पुराने थे, तो उसकी टर्मिनोलॉजी भी काफ़ी कुछ चेंज हुई है। नई परिस्थितियों के हिसाब से इसमें नए एक्ट जोड़े गए हैं, नए सेक्शंस जोड़े गए हैं, नए सेक्शंस और उसमें नए तरीके के अपराधों के बारे में डिटेल है और समय के बदलाव के साथ-साथ इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश हैं और जो नए अपराध जो समय के साथ आए हैं, का संकलन इसमें किया गया है। तो ये समय के साथ इसकी आवश्यकता थी समाज को और सबको, तो ये सब इसमें समाहित किया गया है। सर एक छोटा सवाल है। सबसे ज़्यादा अपराध होते हैं शराब पीने के बाद। शराब की ब्लैक में जब शराब पकड़ी जाती है, अवैध तरीके से बिकने वाले के ऊपर, और उसके बाद उसको क्या आता है? कैसे उनको चेंज हुआ है कि उसको पकड़ा जाए तो बंद हो जाए? देखिए जो शराब में अगर अब बेचने में या उसको कैरी करने में अवैध तरीके से वो पकड़ा जाता है, तो वो आबकारी अधिनियम में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और आबकारी अधिनियम जो है जैसे माइनर एक्ट्स वो अलग एक्ट है, तो उसमें प्रोविजंस अलग हैं और जो इंडियन पीनल कोड है इस ये बॉडी ऑफेंसेस के लिए या और जितने भी प्रकार के अपराध हैं उनके लिए है। तो आबकारी अधिनियम के प्रोविजंस अलग हैं, उसमें अगर शराब के साथ कोई पकड़ा जाता है तो आबकारी अधिनियम में उसके खिलाफ